देना प्रारंभ करा। एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ करा, और वो जब समर्पित करना प्रारंभ करा तो उसके जीवन में भी प्रकाश आया, उसके जीवन में भी प्रकाश आया। अर्थात केवल शिव पुराण ये चीज जरूर जानती है कि जिसने जिसने जिस रूप में किसी को शिव पुराण के बारे में बताया, शिव पुराण के बारे में वर्णन किया, वैसे वैसे उस तत्व को उसने जाना, और जानने के बाद उसके जीवन में प्रकाश तत्व आया। कितना सुंदर एक संवाद आता है, कल कथा में चल रहा था, एक बड़ा सुंदर संवाद कल कथा के अंतर्गत चल रहा था कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का परिस्मरण कर रहे थे। एक वैश्य और उसकी धर्म पत्नी, और उसके घर में संतान का सुख नहीं है। उसके घर में औलाद का सुख नहीं है। कल कथा में कहा था उसने एक काम बड़ा विचित्र करा। कौन सा काम करा? वंश को बढ़ाने का सबसे सुंदर तरीका है। क्या तरीका है? जम के बोलो। बेलपत्री के वृक्ष को रोपित करना, बेलपत्र के वृक्ष को लगाना। यहां जितने बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे एक बात जरूर कहेंगे कि बेलपत्र का वृक्ष, ये जरूरी नहीं कि आपके घर में औलाद है तो आप बेलपत्री का वृक्ष नहीं लगाएंगे। आपके घर में भरा पूरा परिवार है तो आप बेलपत्री का वृक्ष नहीं लगाएंगे ना। शिव पुराण कहती है अपने परिवार की कई पीढ़ियों को तारने के लिए एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए बेलपत्र। एक वृक्ष बेलपत्र का अवश्य लगा, और इतना छोटा सा वृक्ष नहीं जिसको रोपित कर दिया और बाद में बकरी खा गई। बहुत सारा वृक्षारोपण होता है, बहुत सारा, और बहुत सारे वृक्षारोपण में, बहुत सारे वृक्षारोपण जब होता है, उस वृक्षारोपण में जब वृक्षारोपण किया जाता है तब तो मालूम पड़े बहुत खर्चा भी होता है, सारी व्यवस्था भी होती है, सब कुछ होता है, फोटो भी बहुत सारे खिंचाते हैं, और बाद में उस वहां से निकल कर जाओ तो मालूम पड़ता है वो वृक्ष ही गायब हो जाता है। ऐसा वृक्षारोपण नहीं चाहिए। जो मुख से निकला, जो आपने किया, वो दिखना भी चाहिए। जो आपने किया उसको दिखाना भी चाहिए, उसको दिखना भी चाहिए। अपना किया गया कर्म अगर दिखे ना तो उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं। महाराज यहां कुबेरेश्वर धाम पर सामने जो रोड है, अभी आप लोग जिस रोड पर चल रहे होंगे, ये पक्की बनी है। मैं माननीय सीहोर विधायक सुदेश जी राय जी को इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि हमने जब उनसे कहा कि ये रोड का नापतोल सही नहीं हो रहा है और ये रोड जो है ठीक नहीं है, फिर वो बैठे साथ में माननीय कलेक्टर महोदय को धन्यवाद दूंगा सीहोर के, जिन्होंने फिर इस रोड के लिए मैप तैयार करा। हमारे बीच में विधायक जी की धर्मपत्नी यहाँ विराजमान है, उनको भी धन्यवाद साझा। माननीय कलेक्टर महोदय जी ने इस रोड मैप को तैयार करा, और रोड मैप तैयार होकर फिर ये भोपाल गया, और भोपाल से सील साइन होकर फिर यहाँ आया। जो ये रुचि, ये जो रुचि माननीय कलेक्टर महोदय जी को
ये जो रुचि उत्पन्न हुई इस रोड के निर्माण की, माननीय विधायक महोदय जी को, एसडीएम जी को, एसपी सर को, जो कमिश्नर आदि जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने इसको जब निश्चित किया तो वो सामने दिखा। आप जितना करते हैं वो सम्मुख में दिखना चाहिए। एक वृक्ष लगाओ, 10 लगाने की जरूरत नहीं है। कितना लगाओ? जम के बोलो जरा, एक। पर निवेदन तुमसे इतना सा है कि वो एक वृक्ष तुम्हारा साल में दिखना चाहिए। अगर वो एक वृक्ष भी ना दिखे ना तो उसका जीवन का कोई तत्व नहीं। फिर तुमने 10 वृक्ष लगाए, कोई काम के नहीं। एक अच्छे से लगाओ, थोड़ा बड़ा करिए, रोपित करिए, उसको बड़ा करने के बाद उसको फिर कहीं, तो जरूरी नहीं कि मंदिर में लगाना जरूरी है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे बगीचे में ही लगाना जरूरी है, जरूरी नहीं कि गार्डन में लगाना जरूरी है। बेलपत्री का वृक्ष तुम चलते चलते किसी रास्ते से निकल कर जा रहे हो, गाड़ी में रख लीजिए, उसके चलते चलते रोड के किनारे पर थोड़ा सा खड्डा खोदकर, जहां पर पानी, तालाब, नदी, कोई स्थान ऐसा दिखे कि तुम पानी डालने भी नहीं आ सकते, तो ये तालाब का पानी, नहर का पानी, नदी का पानी, कुएं का पानी कोई ढोलेगा, कोई हैंडपंप का पानी कुछ निकलेगा, तो वहां वो पानी पहुंच जाएगा। ऐसी जगह पर लगाओ कि दूसरी बार निकलो तो उस पेड़ की छांव में आप बैठकर जीवन का आनंद पा सकते। उस वृक्ष की छांव में बैठकर आप अपने जीवन का आनंद पा सकते। कितना सुंदर संवाद है। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसने कभी धर्म नहीं करा, जिसने कभी सत्कर्म नहीं करा, जिसने कभी भगवान का भजन नहीं किया, जिसने कभी अच्छा काम नहीं किया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज ने अच्छा कर्म नहीं किया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज ने कोई अच्छा काम नहीं किया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज ने कोई अच्छा काम नहीं किया। शिव पुराण कहती है, अगर आपको कुर्सी मिली है, पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, जिंदगी में बहुत कुछ करना, पर उस कुर्सी पर बैठकर एक काम जरूर करना कि हमारा आने वाला जीवन भी सवर जाए और हमारा आने वाला जन्म भी सवर जाए। ऐसा कुछ कर आने वाला जीवन भी सवर है। वो मूल है, आने वाला जीवन सवर। मैं माननीय कलेक्टर महोदय जी सीहोर को धन्यवाद दूंगा। आपने बहुत रोड बनवाए होंगे, बहुत कुछ करा होगा, पर ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा का जो रोड है, ये जो बनवाया है, ये एक जन्म का नहीं, आपने कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा कर उसको निर्मित करवाया। बहुत बहुत। और इसमें फिर विधायक महोदय हो, सांसद महोदय, जो भी उसमें सहयोगी हैं, वो एक आनंद का सुख का श्रेष्ठ कर्म करते। एक पौधा लगाओ। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने अच्छा कर्म नहीं किया था, शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर गया था, चोरी का सामान लेकर बाहर निकला, निकलने के बाद उसके शरीर में इतना ताप पड़ रहा था कि वो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ठहर गया। ठंड में लगने के कारण उसका शरीर कांप रहा था। कांपते कांपते उसका शरीर इतना कांपा कि वही उसके प्राण छूट गए, वही प्राण छूट। उसी पल उसके प्राण छूट गए। अब कोई पुण्य नहीं करा, उसने कोई दान नहीं करा, उसने कोई सत्कर्म नहीं करा, उसने कोई अच्छा कर्म नहीं करा, पर उसकी माँ ने एक काम करा था। शंकर भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया था, जिसका पुण्य देवराज के खाते में गया, और देवराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा। और देवराज बेलपत्र के पेड़ के नीचे जब प्राणों को त्यागा, तो वृक्ष की छांव, ये जो जितने मुर्दे जाते हैं ना, मरने के बाद जो शमशान लेकर जाते हैं, उसमें आज भी सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक नियम है कि मुर्दे को ले जाते समय बीच में रोका जाता। सनातन हिंदू धर्म में आज भी नियम है कि मुर्दे को लेकर जाते हैं, शमशान लेकर जाते हैं, तो मुर्दे को एक जगह पर रोकते हैं। अब दुनिया के लोगों को तो मालूम नहीं कि क्यों रोकते हैं, पर उसका प्रमाण शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब रुका, चोरी का धन ले जाते समय बेलपत्र
के वृक्ष के नीचे रुकता है तो उसके प्राण छूटते हैं और शंकर भगवान उसको कैलाश लेकर चले जाते हैं। ये शास्त्र संबत का स्मरण करता है, ये हमारा शिवपुराण कहता है। इसलिए मुर्दे को भी बीच राह में बेलपत्री का वृक्ष देखकर थोड़ी देर रोका जाता था कि कैसा भी पापी जीव हो कम से कम बेलपत्री की छांव पड़ेगी तो तर जाएगा, इसलिए उसको रोका जाता। अब समझने वाला समझे, ना समझने वाला ना समझे, उसमें स्मरण की शक्ति का भाव उत्पन्न हो। कुछ कुछ जीवन के सूत्र ऐसे हैं जो हमारे जीवन में उन्नति की ओर हमको लेकर चले जाते हैं। कुछ कुछ सूत्र हमारे जीवन के ऐसे हैं। कुछ अच्छा कर जैसे कल माननीय मंत्री महोदय आए थे करण सिंह जी वर्मा जी, राजस्व मंत्री, उन्होंने कहा कि 1 रोड और निर्माण होगा कुबेरेश्वर धाम के लिए। बड़ी साधुता है, एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, बड़ी साधुता। और शंभो शरण मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। भेष डालो भेष, शिव तत्व की प्राप्ति। अच्छा करते चलो, अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ कर्म करते चलो, अपने जीवन में कुछ अच्छा करते चलिए। मिठास नहीं आ रही है, साउंड में बिल्कुल गला पकड़ रहा है, खींच रहा है वो बोलने में। अच्छा करते चलो अपनी जिंदगी, जितना श्रेष्ठ कर्म करोगे उतना अपने जीवन के, हाँ पद है, प्रतिष्ठा है, कुर्सी है, उसका सदुपयोग करो। जो दिया भगवान ने उसका सदुपयोग करो। और यहाँ जितने यजमान बैठे हैं, मेरा सारे यजमानों से निवेदन है, भगवान ने तुमको जो ये यजमान की कुर्सी दी है ना, यजमान का जो पद तुमको दिया है, डीले कम करो। यजमान का जो पद दिया है तुमको, यजमान पद की कुर्सी जो दी है, यजमान पद की जो प्रतिष्ठा तुमको दी है, यजमान बनने के बाद भी तुम केवल कथा नहीं सुनना है, केवल आपको यजमान बनने के बाद केवल आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। यजमान बनने के बाद आपको काम करना है कि रसोई घर में जाकर जहां भोजन भंडारा हो रहा है वहां खड़े होकर परसगारी भी करना है। झाड़ू उठाकर कहीं एक स्थान की झाड़ू भी लगा। एक 5 रुपए की बाटल खरीदकर दूसरे को पिलाना भी। अपना भोजन करने से पहले अपने साथ अगर कोई 5-10 लोग आए हैं या कोई दूसरा भी बैठा है तो पहले उसको थाली देना है कि तुम जीमो, मैं मेरी लगा कर लाता हूं, मैं बैठ जाऊं। बहुत सारे सेवा मंडल, बहुत सारे सेवादार यहाँ सेवा करने आते हैं।
कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बहुत सारे सेवादार सेवा करने आते हैं, बहुत सारे। कुछ सेवादार ऐसे आते हैं कि जिनको ना फोटो से मतलब होता है, ना नाम से मतलब होता है। वो आए 2 दिन पहले अपने काम में लग जाते हैं, सेवा करते हैं। कई सेवादारों को तो हम भी पहचान भी नहीं पाते और देख भी नहीं पाते, हम नहीं देखते। एक महिला, एक पुरुष, कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है, जो महाराष्ट्र से ही फिनाइल, लेटरिन बाथरूम साफ करने का ब्रश और बहुत सारा सामान साथ में लेकर आया है। रोज रात्रि के समय पर 2 घंटे वो पति पत्नी पूरी लेट बात को साफ करते रहते हैं। हम भी नहीं पहचानते, हम भी नहीं जानते, हमारी कोई पहचान नहीं है, हम किसी को नहीं जानते। कई सेवादार ऐसे आते हैं कि अगर हम उनको मंच पर ना बुलाएं या हम उनके साथ फोटो ना खिंचाएं या उनका नाम ना लें तो उनको बुरा लग जाता है, तो मालूम पड़े वो तुरंत गुस्सा होकर चले भी जाते। कुबेरेश्वर धाम में कभी भी आओ, फोटो के लिए मत आना, क्योंकि फोटो तो हमको भी पसंद नहीं है। फोटो के लिए मत आना। ये फोटो मोटो तो सब आखिरी के काम की चीज है, जब माला डलेगी तब। आज के काम की चीज नहीं है। आप मानेंगे नहीं, आप मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, मेरे जीजा उन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं। हमारे पास बहुत सूचना आती है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं गुरुजी, कोई किसी को बुला रहा है, कोई किसी को बुला रहा है, कोई किसी को बुला रहा है, कोई बहुत इनको बुला रहे हैं, कोई उनको बुला रहे हैं। आप किसी को क्यों नहीं बुलाते? हमने कहा हमने जिसको बुलाया वो आ जाता है, बस उतना काफी है। जिसको बुलाया है, जिसकी प्रतीक्षा जिंदगी भर है और मरते दम तक प्राण छूटेंगे उस समय तक उसकी प्रतीक्षा करेंगे कि एक बार तो अंतिम समय में दर्शन देने मेरे सामने आ जाए, वो आए। दुनिया को बुलाकर करेंगे क्या? उसने उसको बुलाया, उसने उसको बुलाया, तुम किसी को ना बुला रहे। हम तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी, बस एक मुलाकात उस शंकर से। जैसे हरिद्वार में नीलकंठ पर गाड़ी पलटी और वो गंगा जी में जा रही थी और दोनों पति पत्नी ने आकर पीली साड़ी, सफेद धोती, दाढ़ी सफेद, हाथ का टेका देकर बाहर निकाल दिया। ऐसा दर्शन कभी बहुत। ओ तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी, अंत समय में भी बस वो दीदार चाहिए, वो दीदार, कुछ केवल वो दीदार और कुछ। एक क्षण उसका दीदार हो जाए ना, बहुत। 7 दिन की कथा में आप लोग आए हो ना, बैग ले लेकर, जहां सोते हो ना, जहां जाते हो ना,
इस कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर जहां घूमते हो ना, एक दीदार उस परमात्मा का करने का प्रयास करना। तुम जिद पकड़ कर रखना, जिद जिद पकड़ोगे सुनेगा। एक पत्र है, मैं पूजा वर्मा, दीपक वर्मा, कोटा राजस्थान से आई। हाथ हिलाइए एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मैं पूजा वर्मा, दीपक वर्मा, कोटा राजस्थान से। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सेट करो, थोड़ा सेटिंग मिलाइए तब होगा। मेरे बेटे को 2020 में उसकी किडनी खराब है, समस्या। डॉक्टरों ने कह दिया इसको किडनी को बदलना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। बहुत तकलीफ आ गई, आंखों में अश्रु भरा रहता, रोते, बेटे की हालत देखकर तकलीफ होती। करें तो करें क्या? अब किडनी को बदलना है और डॉक्टर कह रहा है कि वो करना, करें क्या? तब भोलेनाथ की कथा आपकी सुनना प्रारंभ करी और मैं, दूसरे ने मुझे बताया कि कथा आती है आस्था चैनल पर, वो सुना कर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। बाबा पर भरोसा करा, पशुपति व्रत किया, जल चढ़ाकर बेटे को दिया, बेलपत्र लाकर खिलाना प्रारंभ किया। ठीक नहीं हुआ, पर आप कहते हो भटकना नहीं, विश्वास पक्का रखना, सुनेगा जरूर। थोड़ी फाइल मोटी हो सकती है पर फाइल निपटाएगा जरूर, ये पक्का। हमने भी नहीं छोड़ा उसका दरवाजा, हम नहीं छोड़ा उसका द्वार, हमने नहीं छोड़ा, लगे रहे उसके दरवाजे पर। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि जो किडनी बदलना थी, हमने उसको जल पिलाकर, बेलपत्र खिलाकर, हमने बाबा की फिर 1 महीने बाद जांच कराई तो पता चला कि उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब उसे किडनी बदलने की जरूरत नहीं। हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्ते। उसके लिए एक बेलपत्र ले जाए, आजा। एक जिद परमात्मा से मिलने की होना चाहिए, एक जिद उस परमात्मा को पाने की होना चाहिए। एक जिद उस परमात्मा को प्राप्त करने की होना चाहिए। बस केवल यही 2 बक्से तुम्हारे गड़बड़ पड़ना है, बाकी के बक्से होने तो ठीक है जो चल रहा है। एक जिद परमात्मा को पाने की होना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करने की होना चाहिए। और जिस समय आप भगवान को पाने की जिद पकड़ लोगे, आप परमात्मा को पाने की जिस समय जिद पकड़ लोगे, उस समय परमात्मा को तुम्हें दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा और तुम्हारा दुख मिटाने आना है। एक भरोसा दृढ़ रखिए, एक विश्वास दृढ़ रखिए। जितना भरोसा दृढ़ रखोगे, जितना विश्वास दृढ़ रखोगे, जितना भरोसा दृढ़ रखोगे, जितना विश्वास दृढ़ रखोगे, उतना ही जीवन में एक सुख का अनुभव होगा, एक आनंद का अनुभव होगा। कभी
आपके जीवन में आप ये कभी मत सोचना कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मेरा ये काम नहीं हो रहा। कभी मत सोचो कि ये नहीं हो रहा। इतनी लगनता से काम करो, इतनी मेहनत करो, इतनी विद्या अध्ययन करो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना विद्या अध्ययन करो, इतनी मेहनत करो कि जो ठप दुकान है जो कभी नहीं चलती उसमें दिन रात मेहनत करो, वो दुकान भी एक दिन चलकर माने। कर्म करो ही नहीं और फल की इच्छा लेकर बैठ जाओ तो ये श्रेष्ठता नहीं। मेहनत करिए उसका फल जरूर मिलेगा, कर्म करिए उसका फल जरूर मिलेगा। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना कर्म करेंगे, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य। उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, बस मेहनत में बल लगाना। अब जितनी मेहनत तुम दुकान में कर रहे हो कमाने के लिए, जितनी मेहनत तुम बेटी के संबंध को पक्का करने के लिए कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम लड़के के लिए लड़की ढूंढने की कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम मकान बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम प्लाट खरीदने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम रिश्तों को जोड़ने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम कपड़ा बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम जेवर आभूषण बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम कुछ सामग्री बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम रोटी बनाने में कर रहे हो, उतनी मेहनत तुम्हारी उस परमात्मा को पाने के लिए भी होना चाहिए कि वो मुझे मिलेगा। वो मेहनत तुम्हारी होना चाहिए। आप हमारे यहाँ के विधायक जी की धर्मपत्नी बैठी हैं, कलेक्टर साहब जी की माता जी बैठी हैं, और भी बहुत सारे अतिथिगण यहाँ बैठे हुए हैं, जजमान भी बैठे। और इन सब अतिथिगणों से और सीहोर में भी जाकर पूछना, इतने सारे अतिथि हैं, इतने सारे बहुत सारे धनपति करोड़पति सब शहर के अंदर भी रहते हैं। कभी किसी से पूछना कि कुबेरेश्वर धाम की कोई पत्रिका, रुद्राक्ष उत्सव की कोई पत्रिका, कोई लेटर आपके पास में पत्रिका के रूप में कभी जिंदगी में आया क्या? पूछना कभी जाता। किसी के यहाँ कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उत्सव का कोई पत्र नहीं भेजा जाता। कारण शंकर के पास जाने के लिए पत्र की जरूरत नहीं होती, पात्रता की जरूरत होती। शिव के दरवाजे पर जा रहे हो और पत्र की जरूरत पड़े तो पात्रता कहां गई तुम्हारी? पात्रता तुम में है, मतलब तुम इतने विद्वान हो, तुम्हारी पात्रता इतनी प्रबल है कि तुम प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए, भोलेनाथ को पाने के लिए पात्रवान बनकर उसके पास। पत्र की नहीं, पात्रता की जरूरत होना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पत्रिकाएं नहीं छपती हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े निमंत्रण पत्र नहीं छपते। बाबा के दरवाजे का बस केवल टीवी के माध्यम से हम आपको बोल देते हैं कि तुम्हारे मायके में आयोजन है, और मेरी जीजियां पोटला बांध बांध के मायके आ जाती हैं। तुम्हारे मायके में आयोजन है, चलो तुम्हारा पिता बुला रहा है, और भाइयों से कहते हैं तुम्हारे ससुर बुला रहे हैं, आओ। बेटियों से कहते हैं तुम्हारा पिता है, बेटों से कहते हैं तुम्हारा पिता है, आओ। उस पिता से अपने दिल की बात 7 दिन रहकर अपने मन की बात उससे कह कर जाओ। जब जमीन पर सोओगे कंकर शंकर की भूमि पर, शरीर में कष्ट पड़ेगा, शरीर में कष्ट पड़ेगा। और शरीर में कष्ट पड़ेगा, पांव दुख रहा है,
पीठ दुख रही है, शरीर में कष्ट है, आप रात में करवट बदल रहे हैं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आप किससे कहें? जो कंकर पर सोए हो वो कुबेरेश्वर धाम का शंकर है, वो आपके दिल की आह सुनकर आपको ठीक कर कर भेजे। कुबेरेश्वर धाम का कंकर नहीं, वो शंकर है, आपके आह सुनकर वो आपको ठीक कर कर भेजता। चुप रहा, चलने में चुप रहा है, बैठने में चुप रहा है, नहीं चुप नहीं रहा, वो कष्ट को खींच रहा। जितना आपके हम कहें, आप सब तो बहुत सबकी सब बहुत आनंद में हो। 12 ज्योतिर्लिंग में से नागेश्वर की कथा का स्मरण हम कर रहे हैं। एक वैश्य और वैश्य की धर्मपत्नी के घर औलाद नहीं, उसने एक बेलपत्री का वृक्ष का काम किया, बेलपत्र का वृक्ष लगाना प्रारंभ किया। बेलपत्र का वृक्ष लगाते 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 शिव की कृपा एक दिन ऐसी हो गई कि पत्नी का गर्भ ठहर गया और उसके गर्भ से बेटे ने जन्म ले लिया। बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम रमेश हुआ। बेटा जन्मा, उसका नाम रमेश हुआ। तभी माता पिता बच्चे को खिलौना क्या देते हैं? आज के जमाने में और पूर्व समय के खिलौने में अंतर आ गया। पहले के बच्चों को खिलौने में गाड़ी दी जाती थी 3 पहिए की। पहले के समय के खिलौने में बच्चे को झुनझुना दिया जाता था। पहले के समय के खिलौने में गेंद दी जाती थी। आज के जमाने में माँ बाप अपने बच्चे को खिलौने की दुकान पर ले जाएं और खिलौने की दुकान के सारे खिलौने रख दिए जाएं, तो आज की औलाद झुनझुना नहीं उठाती, सामान नहीं उठाती, केवल बंदूक उठाती है। खिलौने में से भी बच्चे बंदूक उठाएंगे। होली पर पिचकारियां ढेर आती हैं, उन पिचकारियों को खरीदने के लिए बच्चों को लेकर जाओ तो वो बंदूक ही उठाएंगे पिचकारियां। और माता पिता भी इतने प्रसन्न होते हैं और बंदूक दिलाने का प्रयास करते हैं। बड़ी बंदूक दिलाओ, बड़ी छोटी बंदूक दिलाओ। और मालूम पड़े दिवाली आई तो दिवाली में भी तमंचा भी बंदूक का था। टिकड़ी फोड़ने के लिए बंदूक का इस्तेमाल हुआ। पहले के समय में टिकड़ी फोड़ने के लिए बंदूक नहीं आती थी, इतनी बड़ी स्लिप आती थी, उसमें दबाते थे, चट्टे से बोल जाती थी, वो फूट जाती। एक सिल पत्थर दे दिया जाता था, जमीन पर रखा, फोड़ते जाते पत्थर पे चट चट करे जाते। अब बंदूक पकड़ा दी जाती है। कहां गए हमारे संस्कार? कहां गए? शिव पुराण ने बस उसी को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करा है। उसको बदलिए, शिव पुराण उसको बदलने का प्रयास किया। आज बच्चों के हाथ से बंदूक को छुड़ाकर गांव गांव के बच्चे के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाया है शिव पुराण। शिव पुराण ने उस बंदूक को छुड़ाकर एक लोटा जल पकड़ाया। शिव पुराण ने सबसे बड़ा काम यही कर दिया कि बस वो बंदूक बच्चे के हाथ में नहीं दिखती। सुबह से तुम्हारे मोहल्ले का, तुम्हारी कॉलोनी का, तुम्हारी सोसाइटी का, तुम्हारे क्षेत्र के एक छोटे से छोटे बच्चे को देखना, वो लोटा लेकर दिख जाएगा। स्कूल जा रहा है पेपर देने तो पहले लोटा लेकर दिख जाएगा, ड्रेस में लोटा लेकर दिख जाएगा। मंदिर में तुम्हें जितना ज्ञान नहीं होगा शंकर को जल चढ़ाने का, उतना ज्ञान छोटे छोटे बच्चों को है। यहाँ गणेश जी है, यहाँ कार्तिकेय है, यहाँ सुख सुंदरी, यहाँ पार्वती जी, यहाँ शंकर जी। और छोटे छोटे बच्चे शंकर जी के शिवलिंग को ऐसे मलते हैं जैसे अपने बाप से एक बेटा रगड़ कर आनंद कर कर बात कर रहा है, गले लगा। प्राप्ति है शिव की।
हम भूल गए एक अयोध्या में एक भाई मिले थे अयोध्या, जब हम राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे थे। शंभू पीछे की आवाज, एलईडी बंद है कि आवाज बंद है? शंभू एलईडियां बंद है कि आवाज नहीं आ रही है? शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी